700 साइंटिस्ट मारे गए, ना जंग में, ना बीमारी से, बल्कि चुप्पी से, आग से, डूबने से, गायब होने से। इंडिया के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट गायब, एक के बाद एक, बिना एक्सप्लेनेशन। और कोई बात तक नहीं कर रहा। जून 2009, कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, एल महालिंगम, एक सीनियर न्यूक्लियर ऑफिसर सुबह वॉक पे निकले। 5 दिन बाद उनकी लाश मिली काली नदी में तैरती हुई। ना कोई चोट, ना कोई सबूत, बस गए। केस बंद, लेकिन कानाफूसी बंद नहीं हुई। कुछ महीने बाद 2 बाघ साइंटिस्ट उमंग सिंह और पार्था बैग जिंदा जल गए, एक ऐसी लैब में जहां कोई इन्फ्लैमेबल सब्सटेंस था ही नहीं। आग का सोर्स नहीं मिला, शरीर पहचान से बाहर, ऑफिशियल रिपोर्ट एक्सीडेंट, लेकिन अंदर की खबरें कुछ और कहती हैं। 2009 से 2013 के बीच कम से कम 11 अननेचुरल डेथ्स ऑफिशियली रिकॉर्ड हुई। डूबना, फांसी, सुसाइड, गायब होना, ना गवाह, ना संदिग्ध, ना कोई बड़ी खबर, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स। कुछ लोग कहते हैं पिछले 15 साल में 700 से ज्यादा साइंटिस्ट जो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े थे मर गए। ये सिर्फ डर है या कुछ और गहरा और खतरनाक? सोचो जरा, तुम पूरी जिंदगी बॉम्ब्स बनाने में बिताते हो, यूरेनियम की सीक्रेट्स डीकोड करते हो, ऐसे राज जिनके बारे में कोई जान ही नहीं सकता। तुम कीमती हो, खतरनाक और डिस्पोजेबल। हर दरवाजे की दस्तक आखिरी भी हो सकती है। कुछ कहते हैं मेंटल स्ट्रेस, बर्नआउट, सुसाइड। दूसरे कहते हैं ये है एस्पिनेज, सीआई, आईएसआई, मोसाद, या फिर वो कंपनीज जो नहीं चाहती कि इंडिया सुपर पावर बने। हर साइंटिस्ट के पीछे होता है एक स्टेट सीक्रेट, और सीक्रेट्स होते हैं करेंसी। महादेवन अय्यर बार्क में मैकेनिकल इंजीनियर, अपने घर में मरा हुआ पाया गया, गला घोंटा गया था। पुलिस ने पहले कहा सुसाइड, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बताया मर्डर। फिर भी ना कातिल मिला, ना मोटिव, ना कोई सुराग। तो असल में हो क्या रहा है? देश के सबसे तेज दिमाग अंधेरे में क्यों मारे जा रहे हैं? मीडिया चुप क्यों है? और गवर्नमेंट हर फाइल को क्लासिफाइड कहकर चुपचाप बंद क्यों कर देती है? इस दुनिया में जहां हर कोई दिखना चाहता है, शायद सबसे ताकतवर सच वही है जो मिटा दिए जाते हैं। शायद जीनियस सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं होता, बल्कि रिस्क होता है। ऐसा रिस्क जो पीठ पर निशाना बना देता है। क्या असली जंग बम से नहीं, बल्कि चुप्पी से लड़ी जा रही है? एक चुप्पी जो मारती है, जो छुपाती है, और जो इंतजार करती है। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई साइंटिस्ट गायब हो गया, ये सोचिए उसकी चुप्पी से फायदा किसे हुआ? अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई, तो इसे यूं ही गायब मत होने दो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ तुम क्या सोचते हो। और सबसे जरूरी, जागते रहो, सोचते रहो, क्योंकि परछाइयां सुन रही होती हैं।